Hi everyone, I welcome you all on the platform of Budsra Tutorial। आज हम लेक्चर 7th के अंदर C4 साइकिल को स्टडी करेंगे, जिसे हम हैच स्लैक साइकिल के नाम से भी जानते हैं। So no more further delays, let's get start the lecture। The C4 cycle is a unique photosynthetic pathway found in certain plants, example maize, corn and sorghum। क्योंकि C4 साइकिल एक यूनिक फोटोसिंथेटिक पाथवे है जो कुछ प्लांट्स के अंदर मिलता है, लाइक मेज, कॉर्न एंड सोरगम। C4 साइकिल हेल्प टू अडेप्ट द हॉट एंड अराइड कंडीशंस। क्योंकि जो प्लांट्स हॉट और ड्राई कंडीशंस के अंदर रहते हैं, उन प्लांट्स को अडेप्ट करने के लिए C4 साइकिल हेल्प करती है। This process reduces the wasteful process of photorespiration and allow these plants to thrive in environment with high temperature and limited water availability. That means जो C4 साइकिल है वो फोटो रेस्पिरेशन, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है, उसको रिड्यूस करता है, प्लांट्स को अलो करता है हार्श इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने में, लाइक हाई टेम्परेचर के अंदर और लिमिटेड वाटर अवेलेबिलिटी के अंदर। The first stable compound is 4-carbon compound, that is OA. OA stands for oxaloacetic acid। यानी कि C4 साइकिल के अंदर जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा वो एक 4-कार्बन कंपाउंड रहेगा, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इसीलिए हम इसे C4 साइकिल भी कहते हैं। C4 साइकिल इज ऑल्सो नेम्ड एज हैच स्लैक पाथवे। हैच एंड स्लैक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस साइकिल को डिस्कवर किया था, तब से हम इस साइकिल को हैच एंड स्लैक पाथवे भी कहते हैं। C4 cycle require two types of cell. One is mesophyll cell, second is bundle sheath cell. Bundle sheath cell forms special type of arrangement called क्रेंज एनाटॉमी। यानी कि जो बंडल शीथ सेल रहेगी वो वस्कुलर बंडल्स के अराउंड एक स्पेशल टाइप की अरेंजमेंट बनाएगी, जिसको हम क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ C4 साइकिल। अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर C4 साइकिल के स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। C4 साइकिल बेसिकली 4 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। फर्स्ट इज द CO2 फिक्सेशन, जो कि मेसोफिल सेल के अंदर रहेगा। सेकंड स्टेप के अंदर फॉर्मेशन होगा 4-कार्बन कंपाउंड का, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है, दैट इज OAA, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। थर्ड स्टेप के अंदर CO2 रिलीज होगा, जो कि केल्विन साइकिल के अंदर इंटर करेगा। ये स्टेप बंडल शीथ सेल के अंदर होगा। फोर्थ स्टेप के अंदर रीजनरेशन होगा PEP का, दैट इज फोस्फोइनोल पाइरुवेट। ये फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है C4 साइकिल के अंदर। सो रीजनरेशन के बाद में ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। जैसा कि हम लास्ट कवर में पढ़ के आए हैं कि जो C4 साइकिल है उसको कंप्लीट करने के लिए बेसिकली 2 सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। वन इज द मेसोफिल सेल, सेकंड इज द बंडल शीथ सेल, जो बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड रहती हैं। प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली प्लांट सेल कनेक्शंस हैं, जो बेसिकली मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल के अंदर, जिससे कि C3 और C4 साइकिल कंटिन्यू चलती रहे। C4 साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बेसिकली प्लांट को 2 सेल्स की रिक्वायरमेंट है। उसका रीजन ये है, जो C4 प्लांट होते हैं उनके अंदर मेसोफिल सेल के अंदर रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट रहता है। वो रूबिस्को एंजाइम बंडल शीथ सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी वजह से जो C4 प्लांट है उनके अंदर केल्विन साइकिल बंडल शीथ सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। इस स्लाइड के अंदर हम C4 साइकिल के हर एक स्टेप को डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और बाइकार्बोनेट और प्रोटॉन की फॉर्मेशन करेगी। जैसे ही बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी, वो मेसोफिल सेल के अंदर एक 3-कार्बन कंपाउंड, जो कि फोस्फोइनोल पाइरुवेट है, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है PEP से, उसके साथ में रिएक्ट करेगा और एक ऑक्सैलो एसीटेट की फॉर्मेशन करेगा, जो कि 4-कार्बन कंपाउंड है और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है C4 साइकिल का। इस स्टेप को फिक्स करने के लिए फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ही ऑक्सैलो एसीटेट की फॉर्मेशन होगी, तब मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सैलो एसीटेट को मैलेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा NADPH का यूज करके। जैसे ही मैलेट की फॉर्मेशन होगी मेसोफिल सेल के अंदर,
तब वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू बंडल सी सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसके बाद में बंडल सी सेल के अंदर मैलेट NADPH को रिड्यूस करेगा, NADPH के अंदर CO2 को रिलीज करेगा, जो CO2 बाद में कैल्विन साइकिल के अंदर इंटर करेगी और मैलेट खुद कन्वर्ट हो जाएगा पाइरुवेट के अंदर। मैलेट से पाइरुवेट को फिक्स करने के लिए मैलिक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल रहता है। जैसे ही बंडल सी सेल के अंदर पाइरुवेट बनेगा तब वो दोबारा से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मीजोफिल सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पाइरुवेट मीजोफिल सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होने के बाद में ATP की हेल्प से रीजनरेट करेगा फोस्फोइनोल पाइरुवेट को और इस स्टेप के लिए पाइरुवेट फोस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इस तरह से फोस्फोइनोल पाइरुवेट दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा और एक साइक्लिक फ्लो कंटिन्यू रहेगा, जिससे कि C4 साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। C4 साइकिल से प्लांट को कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट रहे, जिसमें कि फर्स्ट बेनिफिट था C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है उसको रिड्यूस कर पाने में कैपेबल रहे। C4 साइकिल का प्लांट को एक सेकंड बेनिफिट ये रहा कि जो CO2 है उसकी अवेलेबिलिटी लॉन्गर टाइम के लिए C4 प्लांट के लिए बनी रही, जिससे कि C3 साइकिल ज्यादा कैपेबल रही शुगर मोइटी को सिंथेसिस करने में। तो इस तरह से प्लांट ने धीरे धीरे अलग अलग इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट करना स्टार्ट किया, अलग अलग साइकिल्स को रन कराया जिससे कि वो बेटर अडेप्ट कर पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द C4 साइकिल। आई होप you guys get the concept of C4 cycle. If you find this video helpful, then please hit the like button and don't forget to subscribe the channel. And until we meet next time, be happy and stay safe. Thank you.